हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेला स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विलोपन एवं प्रतिस्थापन विधि। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इस समीकरणों को सॉल्व करेंगे। x + y = 5, 2x - 3y = 4। यह समीकरण एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जो चर और अचर राशि से मिलकर बना होता है उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। चर राशि किसे कहते हैं? जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे कि x, y, z। यहाँ पे जो आपको x दिखाई दे रहा है और y दिखाई दे रहा है, यह कैसी राशि है? चर राशि है। अब अचर राशि किसे कहते हैं? जिस राशि का मान प्रत्येक गणितीय प्रक्रियाओं में नियत रहता है उसे अचर कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे जो 5 दिखाई दे रहा है, नीचे वाले समीकरण में 4 दिखाई दे रहा है, यह क्या है? आपका अचर है। क्या है? अचर है। चर में प्रत्येक गणितीय संक्रियाओं में इसका मान बदलता रहता है। कभी x = 2 हो जाएगा, कभी x = 3 हो जाएगा, कभी x = -4 हो जाएगा, कभी x = -6 हो जाएगा। यानी कि हर क्षण हर दशा में हम लोग x और y बराबर मानते रहते हैं। परंतु अचर में हम लोग ऐसा नहीं करते। 1 = 2 कभी नहीं मान सकते, 1 = 4 नहीं कभी मान सकते, 10 = 12 नहीं होता है। और पाई का मान यहाँ पे देखिए, पाई ऐसे होता है। पाई का मान 22/7 होता है। तो 22/7 की जगह पे हम लोग 22/6 नहीं लिख सकते, या पाई = 2 नहीं लिख सकते। यानी कि इसका मान नियत रहता है, स्थिर रहता है। ऐसे संख्या को हम लोग अचर राशि कहते हैं। सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि क्या होता है? विलोपन विधि में हम समीकरणों को जोड़ते हैं या तो घटाते हैं ताकि एक चर समाप्त हो जाए। जैसे कि ऊपर वाले समीकरण में चर x और नीचे वाले समीकरण में चर x, दोनों चर यह चर में दोनों समीकरण क्या हो जाए? कट जाए, विलुप्त हो जाए। या तो y विलुप्त हो जाए या तो x विलुप्त हो जाए। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। किसी एक चर को यदि विलुप्त करके इस समीकरण का मान निकाला जाता है, एक रैखिक समीकरण में हमें एक चर प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। समीकरणों को इसमें जोड़ा जाता है या घटाया जाता है जिससे कि एक चर आपका समाप्त हो जाए। यदि चर का गुणांक बराबर न हो तो हम लोग सबसे पहले चर के गुणांक को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। जैसे कि x का गुणांक यहाँ पे 1 है और नीचे वाले समीकरण में x का गुणांक 2 है, तो दोनों बराबर है नहीं, तो घटाएंगे कैसे या जोड़ेंगे कैसे? हमें पहले चर के गुणांक को बराबर करना होगा। क्या करना होगा? बराबर करना होगा, तभी हम लोग जोड़ और घटा पाएंगे ताकि चर समाप्त हो सके। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसे समीकरण 1 मानेंगे और समीकरण इसे 2 मानेंगे। समीकरण 1 और 2 मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x + y = 5 समीकरण 1 और 2x - 3y = 4 समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। समीकरण 1 में आप लोग 2 से गुणा करेंगे और इसमें समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे। गुणा कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग जानेंगे? यहाँ पे देखिए, नीचे वाले में चर का गुणांक कितना है? x का गुणांक 2 है, तो ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए और ऊपर वाले में जितना चर का गुणांक है नीचे वाले के साथ गुणा कर दीजिए। या तो आप लोग x को विलुप्त कीजिए या तो y को विलुप्त कीजिए। यदि y को विलुप्त करना है तो यहाँ पे देखिए y का गुणांक 3 है, तो ऊपर वाले में 3 से, यहाँ पे y का गुणांक 1 है तो नीचे वाले में 1 से गुणा कीजिए। तो हम लोग x को विलुप्त करेंगे। किसको विलुप्त करेंगे? x को। तब यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x + 2 से y का गुणा करेंगे तो 2y = 2 से 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10। अब यहाँ पे इसे समीकरण हम लोग
3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 3। अब समीकरण 2 में 1 से गुणा करिए, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x, 2x का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1 का गुणा 3y में करेंगे तो हो जाएगा 3y बराबर 1 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4। अब यहाँ पर समीकरण आप लोग 4 बना लीजिए। समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 और 4 को आपस में घटाने पर अर्थात 3 माइनस 4 करिए भाई। 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इन्हें घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो दोस्तों बीजगणित में घटाने का मतलब होता है कि जो नीचे संख्या दिया रहे तो उसके मानों को हम लोग बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी कि जो निशान है, चिन्ह है, प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए 4 प्लस में है तो इसे माइनस में कर देंगे। यहाँ पे माइनस 3y माइनस में है तो इसे प्लस में कर देंगे। यहाँ पे 2x प्लस में है तो इसे माइनस में कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। 10 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे बीच में बराबर, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3y है, प्लस प्लस में 2y 3y तो जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 5y। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस में है, माइनस 2x है, तो यह 2x से 2x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब आपका होगा 5y बराबर 6, 5y बराबर 6। अर्थात आप लिख सकते हैं y बराबर 6/5, 6/5। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। अब x प्लस वाई बराबर 5, इस समीकरण में y का मान रखेंगे। y का मान आपका कितना निकल के आया है? 6/5। x प्लस 6/5 बराबर 5। अब x बराबर आपका हो जाएगा 5 माइनस 6/5। अब 5 के नीचे हम लोग 1 मान लेंगे। अब यह भिन्न हो गया, भिन्न को सॉल्व करेंगे, घटाएंगे आपस में। x बराबर 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो होगा 5, 1 से 5 में भाग करेंगे तो होगा 5, 5 का गुणा अंश में करेंगे यानी 5 का गुणा 5 में, 5 5 25 माइनस 5 से 5 में भाग देंगे तो होगा 1 और 1 का गुणा 6 में करेंगे तो हो जाएगा 6। अब x बराबर हो गया आपका 19/5, x बराबर 19/5, x बराबर हो गया 19/5। y बराबर आपको प्राप्त हुआ है 6/5 और x बराबर प्राप्त हुआ है 19/5। तो दोस्तों इस तरीके से रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं और चर के मान को ज्ञात करते हैं। दोस्तों अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं और प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, इस रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? इस विधि में एक समीकरण से एक चर को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किया जाता है। विलोपन में चर को समाप्त किया जाता है, एक चर को समाप्त किया जाता है, विलुप्त किया जाता है। परंतु प्रतिस्थापन विधि में एक चर को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किया जाता है। सबसे पहले हम एक चर का मान ज्ञात करेंगे और दूसरे समीकरण में हम लोग रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 मानेंगे और 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2 मानेंगे। किसी एक समीकरण को उठाएंगे, कैसे समीकरण को? किसी एक समीकरण को जो छोटा हो। अब यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 से करते हैं सॉल्व। समीकरण
1 से यक्स प्लस वाई बराबर 5 है, तब इसे हम लोग यक्स बराबर 5 माइनस वाई लिखेंगे। अब इसे समीकरण 3 मान लेंगे। यक्स प्लस वाई बराबर 5 है तो यक्स बराबर 5, और यहाँ पे देखिए प्लस में वाई है तो इसका पक्षांतर होगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस वाई, समीकरण 3 हो गया। अब यक्स बराबर 5 माइनस वाई समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। यक्स की जगह पे समीकरण 2 में यक्स बराबर 5 माइनस वाई रखने पर तो कितना हो जाएगा आपका 2, यक्स की जगह पे 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। तो 2 का गुणा यहाँ पे 5 में करेंगे 2 पचे 10, माइनस 2 का गुणा y में करेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पे देखिए आपका 10 माइनस 2y माइनस 3y, तो माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा। 2 3 हो जाएगा 5 और y, तो यहाँ पे y हो जाएगा। गुणा में y का घात जुटता है, परंतु जोड़ घटाने में सेम रहता है। यहाँ पे 10 माइनस 5y बराबर हो गया आपका 4। अब माइनस 5y बराबर हो गया आपका 4 माइनस 10, माइनस 5y बराबर हो गया आपका 4 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 6। 4 में से 10 नहीं घटेगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो होगा आपका 6, लेकिन चिन्ह किसका है अधिक, माइनस का। जिसका चिन्ह अधिक होता है, जो संख्या अधिक होता है वही चिन्ह उतारा जाता है। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, बचा 5y बराबर 6, तो y बराबर आपका हो गया 6/5। यहाँ पे 5 गुणे में है तो गुणा का पक्षांतर होगा इधर, यह आपका भाग में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका 6/5। अब y बराबर 6/5 आपको यहाँ पे मालूम हो गया, तो y का मान अब हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर यक्स बराबर 5 माइनस वाई, यही समीकरण 3 है आपका, तो यक्स बराबर 5 माइनस वाई की जगह पे 6/5। अब 5 के नीचे 1 हम लोग मान लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, यक्स बराबर हो जाएगा 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो होगा 5 1। अब इसे हम लोग 1 से 5 में भाग देंगे, 5 कम 5। अब 5 का गुणा अंश यानी कि 5 के साथ होगा, 5 पचे 25 माइनस 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 का गुणा 6 में करेंगे तो यानी कि 6। यक्स बराबर हो जाएगा आपको 19/5, 19/5। यक्स बराबर 19/5। अब यक्स बराबर 19/5 और वाई बराबर में 6/5। तो दोस्त इस तरीके से समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। किसी विधि से आप लोग सॉल्व करेंगे तो मान बराबर ही आएगा चर का। यक्स का वैल्यू 19/5 आया है विलोपन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से भी 19/5 आया है। और y का मान 6/5 आया था विलोपन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से 6/5 ही आया है। किसी भी विधि से आप लोग हल करेंगे पर चर का मान इक्वल ही आएगा, बराबर ही आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से सवाल को, तरह की समीकरण को हल किया जाता है। यह बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यदि वीडियो पसंद आया होगा, यह सवाल समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी अगले नेक्स्ट अंदाज वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।